नीतीश कुमार 2019 से 2024 तक अपनी कुर्सी बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन अपने लोगों को कुर्सी नहीं दिलवा सके। नीतीश कुमार 2019 में इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार का हिस्सा नहीं बने थे। वो जानते थे कि सरकार का हिस्सा बनेंगे तो दबाव उन पर ज़्यादा बढ़ेगा। नीतीश कुमार अपने उंगली के इशारे पर सरकार को चलाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है भीतर की बात लेकर के। भीतर की बात में हम बिहार और देश की राजनीति में जो अंदर ही अंदर चल रहा है वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज भी हमारे सामने एक ऐसी ही खबर है और ये खबर इस बात को लेकर के है कि क्या जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव के बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी तैयारियां तो कर रही है, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस उसको पूरा है कि उस राज्य में वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कहीं ना कहीं जो वर्तमान केंद्र की सरकार है वो पेंच फंसा दे रही है। वर्तमान केंद्र की सरकार 2014 और 2019 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि गठबंधन के दम पर सरकार चल रही है और गठबंधन के साथ ही लगातार दबाव भी बना रहे हैं। सामने से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ चल रहा है। आपने देखा होगा फिल्मी दुनिया में एक शख्स को खिलाड़ी कहा जाता है। नाम तो जानते होंगे आप, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की एक लंबी सीरीज़ थी जिसमें खिलाड़ी से ही उनका फिल्म का नाम हुआ करता था। सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी नंबर 1 वगैरह 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 वगैरह। उसी तरह से इस देश और बिहार की राजनीति में हालांकि पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन एक नए रोल में आ गए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब जब उन्हें मौका मिला है तो उस रोल में आए हैं और अपनी बातों पर, अपनी शर्तों पे केंद्र और राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और सरकार भी चलाए हैं। हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़े खिलाड़ी बन गए हैं और एक तरफ से शुरुआत उन्होंने म्यूजिकल चेयर से किया है। कुर्सी का खेल आप जानते ही हैं, नीतीश कुमार अक्सर खेला करते हैं और इस कुर्सी के खेल में अब कौन सी कुर्सी किसको मिलेगी, किसके हाथ से जाएगी, ये चर्चाएं खूब हो गई हैं और इस म्यूजिकल चेयर में नीतीश कुमार मास्टर प्लान बना रहे हैं। हालांकि इस खेल के वो माहिर भी हैं, क्योंकि कुर्सी के चारों तरफ लोग घूमता है। म्यूजिकल चेयर आप जानते हैं ना, म्यूजिक बजते रहता है और लोग चेयर के सामने घूमते रहते हैं। अगर 5 लोग हैं तो 4 चेयर रहता है, एक आदमी उसमें से आउट होता है। फिर 4 लोगों के में 3 चेयर होता है और आउट हो जाते हैं। लास्ट में 1 चेयर रहता है, 2 लोग होते हैं और 1 आउट हो जाता है। जो अंत में कुर्सी के पास रहता है, जिसके हाथ में कुर्सी रहती है, वही विनर घोषित होता है। इस म्यूजिकल चेयर में कुर्सी तो है और कुर्सी हटाई भी नहीं जा रही है, फिर भी नीतीश कुमार विनर होंगे, ये तय है। कारण उसका है कि सभी लोग कुर्सी के इर्द गिर्द दौड़ रहे हैं, नीतीश कुमार कुर्सी के साथ दौड़ रहे हैं। जैसे ही म्यूजिक बंद होता है नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बैठे हुए तो हैं ही, बस रुक जाते हैं। सभी लोग इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी उनसे चिपकी हुई है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कितना आसान होगा अपने इर्द गिर्द के लोगों को म्यूजिकल चेयर खिलाना, क्योंकि वो तो जानते हैं कि विनर वही होंगे। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा पिछले 5 साल से नीतीश कुमार 2019 से 2024 तक अपनी कुर्सी बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन अपने लोगों को कुर्सी नहीं दिलवा सके। उसके पीछे कारण था कि वो अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहते थे। नीतीश कुमार 2019 में इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार का हिस्सा नहीं बने थे। वो जानते थे कि सरकार का हिस्सा बनेंगे तो दबाव उन पर ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन 2024 में बिना किसी हिलहुजत के उन्होंने मंत्रिमंडल स्वीकार कर लिया और अब उनके 2 मंत्री भी हैं। हालांकि बिहार से 7 मंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार 2 मंत्री हैं। इसके अलावे एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की सरकार में आने वाले 5 साल के लिए नीतीश कुमार का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो गया है। 5 साल के लिए एक प्रासंगिक हो गए हैं और 5 साल तक नीतीश कुमार अपने उंगली के इशारे पर सरकार को चलाएंगे, अगर कोई विशेष परिवर्तन या कोई नया गेम प्लान नहीं रचती है भारतीय जनता पार्टी। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को भी बार बार वो चेयर दिखा दिखा करके म्यूजिकल चेयर खिला रहे हैं। तेजस्वी यादव इधर 3-4 दिनों में काफ़ी एग्रेसिव हुए हैं और नीतीश कुमार पर हमला शुरू किए हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुर्सी के लिए ही चल रहा है सब कुछ? निश्चित रूप से कुर्सी के लिए ही चल रहा है। 2019 में 16 सीट जीत करके नीतीश कुमार जितना प्रासंगिक नहीं थे, आज 12 सीटों पे उससे ज़्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज उनके कंधे पर सरकार चल रही है। नीतीश कुमार के लिए जहाँ केंद्र की सरकार में, वहीं बिहार की सरकार में भी किसी भी तरह का कोई भी परेशानी का कारण नहीं बनता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार को केंद्र में जरा सा भी छेड़छाड़ किए तो बिहार में उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से डर डर करके भारतीय जनता पार्टी उनका सपोर्ट करती रहेगी। तो वहीं जो बीच बीच में चर्चाएं शुरू हो जा रही हैं, उसको लेकर के तेजस्वी यादव भी आशान्वित हैं कि अगर नीतीश कुमार के सांसदों का थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ मन मिजाज, तो बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे और उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन इन सारी चीज़ों में फाइनल गेम की तैयारी अब नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है। इस फाइनल गेम की तैयारी में आपने देखा होगा कि कई परिवर्तन हुए हैं। हालांकि चर्चा तो इस बात को लेकर के भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी सब कुछ जुटा रही है, नीतीश कुमार के खिलाफ हो, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वालों के खिलाफ हो, या अन्य चीज़ें हो। चुनावी परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करके खड़ा है। 2009 से लेकर के 2011 वाले हालात में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ला करके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आपको पता होगा कि 2009 से लेकर के 2011 के बीच नीतीश कुमार बड़े रोल में थे, क्योंकि 2010 में उन्हें जो सीटें आई थी वो बिहार में बहुत अधिक थी, 115 सीटें थी। हालांकि बहुमत से दूर थे, लेकिन 115 सीटें कम नहीं होती हैं अपने दम पर। भारतीय जनता पार्टी मजबूर थी और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। जो 80-81 सीटें जीती हुई थी, माफ़ कीजिएगा 90 सीटें जीती हुई थी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने तुरंत पाला बदल करके और लालू प्रसाद, जिनके विरुद्ध वो 2005 में आए थे, उन्हें अपने साथ लेकर के सरकार चलाया। इन सारी बातों के साथ साथ चिराग कुशवाहा और मांझी, ये सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार की उपयोगिता 2025 के चुनाव में क्या है। नीतीश कुमार के वोटर अभी तक जो रिकॉर्ड देखा गया है उसमें इधर से उधर नहीं हुए हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक हैं और नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बनेगी। इन सारी बातों के साथ साथ हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 2 महीने तक सब कुछ यथास्थिति चलता रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों के चुनाव में अपने आप को स्थापित करना है और इसमें नीतीश कुमार सहित एनडीए के घटक दलों का सहयोग चाहिए। अब ये सहयोग किस तरह से चाहिए ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। इंडिया गठबंधन अभी से ही सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर समझौता नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो बिखरा हुआ है। हरियाणा में आप जो कुछ भी देख रहे होंगे वो साफ बता रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। हालांकि झारखंड में आज स्थिति ये है कि जीतन राम मांझी मांग रहे हैं सीट, चिराग पासवान वहीं जाकर के अपने कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहाँ चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि इस बार झारखंड का चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए उन्होंने झारखंड के मजबूत नेता को अपने पक्ष में ला दिया है। ये सभी परिस्थितियां बन रही हैं और 2 महीने तक इन परिस्थितियों का जोड़ घटाव होता रहेगा। इसके अलावे आपको एक और बात बताते हैं कि तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को जो म्यूजिकल चेयर नीतीश कुमार खिला रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि उनके साथ अब अशोक चौधरी जैसे मजबूत नेता है। अशोक चौधरी ने सारा माहौल जो है नीतीश कुमार के मुफीद बनाया। अशोक चौधरी की बेटी चिराग पासवान की पार्टी में सांसद है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी भी सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी से, और ये दोनों नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से गिने जाते हैं, चाहे वो दिनेश सिंह की बात कर लें या फिर अशोक चौधरी की बात कर लें। इसके अलावे जो भागलपुर के रहने वाले हैं, खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, वो भी नीतीश कुमार से ज़्यादा, चिराग पासवान से ज़्यादा संपर्क में देखे जा रहे हैं अशोक चौधरी के। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि नीतीश कुमार यदि किसी तरह का कोई फैसला लेते हैं तो चिराग पासवान उनके साथ रहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ही 2021 में उनकी पार्टी टूटी थी।
हालांकि वो दावा तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के चलते हुआ था, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अशोक चौधरी उस रिश्ते को बीच में सब कुछ ठीक ठाक रखने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। शांभवी चौधरी तो कर ही रही हैं, वहीं दिनेश सिंह और वीणा देवी भी कर रहे हैं। इसका मतलब कि नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान एकदम साए की तरह खड़े हैं। सारी पुरानी बातों को भुला करके यहाँ एक बार फिर से उसी खेल का हिस्सा जो 2 महीने बाद खेला जाना है या उसकी तैयारी चल रही है उसमें शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको नज़र आएगा कि राष्ट्रीय जनता दल भी काफ़ी मुश्किल में चल रही है। नीतीश कुमार के साथ नहीं आने से राष्ट्रीय जनता दल चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उसके पीछे भूत की तरह, साए की तरह प्रशांत किशोर लग चुके हैं। प्रशांत किशोर लगातार उसमें लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए के अन्य घटक दल, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें या चिराग पासवान की बात कर लें, वो भी अपने अल्पसंख्यक नेताओं को, समाज को अपने तरफ करने की भरसक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी चाहिए। वो सिक्योरिटी कौन देगा? क्योंकि लंबे समय से उनके नाम पर वोट तो लिए गए, लेकिन उन्हें जो चाहिए वो सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। इन सभी चीज़ों को लेकर के 1974 से अपनी राजनीति शुरू करने वाले नीतीश कुमार आज के डेट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता के रूप में सामने नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार खेल के माहिर माने जाते हैं। उनके खेल को कोई समझ नहीं पाता है और तुरंत पासा पलट देते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार उस जगह पर आकर खड़े हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा गेम चल रहा है, और नीतीश कुमार अंपायर की तरह खड़े होकर के ये फैसला उंगली उठाने के लिए तैयार हैं, चाहे जिसके पक्ष में उठा दिए वो आउट और जिसके पक्ष में नहीं उठाए वो इन। यानी नीतीश कुमार पर ही टिका हुआ है आने वाला बिहार का चुनाव, 2025 का भविष्य और आने वाले 5 सालों तक बिहार का भविष्य। इसके लिए जहां एक तरफ नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की बातें कर रही है। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लेकर के चल रहे हैं, और ये सभी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से कितने प्रासंगिक हो गए हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या फिर राष्ट्रीय जनता दल की, कांग्रेस की, या किसी भी घटक दल है, किसी भी गठबंधन की, सबके लिए नीतीश कुमार नंबर 1 पर खड़े हैं। नीतीश जिसके तरफ बाजी उसके तरफ। अब तक का तो रिजल्ट यही रहा है और अब तक का परसेप्शन भी यही है। बिहार में भी राजनीतिक माहौल जो बन रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की उपयोगिता बढ़ गई है। सभी नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस म्यूजिकल चेयर में अपनी कुर्सी अपने पास रखते हुए विनर अपने बनकर के रनर किसे बनाते हैं या अपने साथ किसको लेते हैं। ये टीम बननी तैयार हो चुकी है और 2 महीने में इस टीम का थोड़ा सा और स्वरूप आपको बेहतर दिखने लगेगा। नीतीश कुमार एनडीए में रह करके भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रकृति रही, राजनीतिक प्रकृति, उससे लोग सशंकित रहते हैं कि कब उनकी पार्टी को समाप्त कर दे, निगल जाए भारतीय जनता पार्टी। यही कारण है कि नीतीश कुमार उससे बेहतर विकल्प के रूप में साथी दलों के लिए नज़र आ रहे हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भीतर की बात यही है कि नीतीश कुमार का म्यूजिकल चेयर शुरू हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस म्यूजिकल चेयर का विनर कौन होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।